इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक गाड़ी चला रही होती है, लेकिन उसकी गाड़ी से एक पत्थर टकराता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है। लेकिन वो एक जगह पर जाकर फंस जाती है और वो बहुत जख्मी हो जाती है। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर उसे बचाने आता है जिनका लीडर रे होता है। रे एक रेस्क्यू ऑफिसर होता है। उस लड़की की गाड़ी एक चट्टान में फंसी हुई थी। पहले रे का साथी उसे बचाने जाता है लेकिन वो भी उन चट्टानों में फंस जाता है। वो गाड़ी और वो लोग नीचे गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले रे उन्हें जाकर बचा लेता है और इसी तरह से इन सब की जान बच जाती है। फिर हमें प्रोफेसर लोरिस को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। दरअसल लोरिस एक सिस्मोलॉजिस्ट है। सिस्मोलॉजिस्ट उसे कहा जाता है जो अर्थ पर भूकंप की रिसर्च करता है। वो कई सालों से इस चीज पर रिसर्च कर रहा होता है और वो अपनी रिसर्च के बेस पर अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि साल 1964 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जो कि कई एटम बॉम्ब्स के बराबर था और वो भूकंप 10 मिनट तक लगातार चलता रहा। और साथ ही वो बताता है कि ऐसा भूकंप 150 साल में एक बार जरूर आता है और कैलिफोर्निया की इंडियन फॉल्ट लाइन है वो 2 टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर है, यानी कि भूकंप आने का खतरा यहाँ सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद प्रोफेसर का एक दोस्त जिसका नाम डॉक्टर किंचुंग होता है, वो उसे बताता है कि हाल ही में एक भूकंप आया है। ये बात सुनते ही वो दोनों उस भूकंप वाली जगह को नापने के लिए निकल पड़ते हैं। ये दोनों एक डैम के ऊपर जाते हैं जहाँ पर ये भूकंप वाली जगह को नापते हैं और जब ये लोग ऐसा कर रहे होते हैं तो इनके मीटर में वेव्स बदल जाती हैं। वो बहुत ही तेज हो जाती हैं और ऐसा होते ही वहाँ एक और भूकंप आ जाता है जिसकी वजह से वो डैम टूटने लगता है और सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। और लोरिस का साथी वो भी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और तभी वो देखता है कि यहाँ एक बच्ची फंस गई है। फिर वो उस बच्ची को उठाकर वहाँ से भागने लगता है लेकिन वो खुद ही वहाँ पर फंस जाता है और वो बच्ची को डॉक्टर लोरिस के पास फेंक देता है। खुद वो वहीं पर फंस जाता है जिसके बाद वो पूरा डैम तबाह हो जाता है। अगले सीन में हमें रे को दिखाया जाता है जिसे वहाँ पर जाने का मैसेज आता है जहाँ पर भूकंप आया था। यहाँ पर हमें रे की बेटी ब्लैक को भी दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ रहती थी। दरअसल रे और उसकी वाइफ एमा का डिवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ अब अपने बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ रहती है और अब डैनियल अपनी एक मीटिंग की वजह से एमा और उसकी बेटी को लेकर सैन फ्रांसिस्को जा रहा होता है। और जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो ब्लैक को एक लड़का मिलता है जिसका नाम बैन होता है। बैन के साथ उसका एक छोटा भाई भी होता है और बहुत ही जल्द इन तीनों की वहाँ पर दोस्ती हो जाती है। अब उस भूकंप की वजह से जो उस डैम पर तबाही हुई थी वो खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और डॉक्टर लोरिस के पास एक रिपोर्टर आती है और वो पूछती है कि ये भूकंप कैसे आया था। तभी डॉक्टर लोरिस के पास उसके 2 स्टूडेंट्स आते हैं जो कि बहुत घबराए हुए थे और उनके पास एक रिपोर्ट होती है। वो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर लोरिस भी घबरा जाता है। दरअसल सैन फ्रांसिस्को में जहाँ पर इस वक्त रे की फैमिली भी मौजूद होती है वहाँ पर बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है और इन लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं था जिससे वो शहर खाली करवा सके। पूरा लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को इस बात से बेखबर होता है कि उन पर कितनी बड़ी तबाही आने वाली है। दूसरी तरफ हमें एमा को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में एक बिल्डिंग के ऊपर होती है। तभी वहाँ पर सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। दरअसल अब भूकंप शुरू हो चुका था, यानी कि अब इन सब की जान खतरे में है। एमा सबसे पहले रे को कॉल करती है क्योंकि वो एक रेस्क्यू ऑफिसर था। रे एक हेलीकॉप्टर में होता है। वो एमा से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। इतनी ही देर में भूकंप के झटके और भी बढ़ जाते हैं, लेकिन एमा को भरोसा था कि रे उसे बचाने जरूर आएगा, इसलिए वो छत पर जाना चाहती थी। जब वो अगला दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि बिल्डिंग का आधा हिस्सा नीचे गिर चुका है और बहुत से लोग भी वहाँ पर नीचे गिर रहे होते हैं। चारों तरफ लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं, लेकिन एमा किसी भी तरह छत के ऊपर पहुँच जाती है और अब बिल्डिंग का ये वाला हिस्सा भी गिरने वाला है। और इससे पहले कि एमा वहाँ पर दबकर मरती, रे वहाँ पर पहुँच जाता है। वो एक रस्सी के सहारे नेट को नीचे फेंकता है। एमा उस रस्सी की तरफ भागने लगती है और बिल्डिंग भी गिर रही होती है और इससे पहले कि बिल्डिंग पूरी तरह गिरती एमा उस नेट को पकड़ लेती है। इनके हेलीकॉप्टर पर भी एक बिल्डिंग गिरने वाली होती है, लेकिन रे वहाँ से बच निकलता है और वो खतरों का सामना करते हुए एमा को वहाँ से बचाकर ले जाता है। फिर रे देखता है कि भूकंप की वजह से सारी बिल्डिंग्स गिर रही हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ सैन फ्रांसिस्को दिखाया जाता है जहाँ पर रे की बेटी ब्लैक डैनियल के साथ थी। ये लोग कार पार्किंग से निकल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी भूकंप आना शुरू हो जाता है। इनकी गाड़ी के आगे की जमीन नीचे धंस जाती है और इनकी गाड़ी नीचे गिर जाती है। डैनियल कैसे भी उस कार से निकल जाता है, लेकिन वो ब्लैक को वहाँ से नहीं निकाल पाता। वो बाहर मदद लेने जाता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ डर कर सब लोग भाग रहे हैं, इसीलिए वो सोचता है कि उसे भी यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर वो ब्लैक की परवाह ना करते हुए वहाँ से भाग जाता है। रे की बेटी अभी भी वहाँ पर फंसी हुई थी। तभी वहाँ वो लड़का आता है जिसका नाम बैन था और जिससे उसकी दोस्ती हुई थी। वो उसे वहाँ से
निकाल लेता है। फिर ये तीनों कैसे भी बचते बचाते वहां से निकल जाते हैं। फिर ब्लैक रे को कॉल करती है और उसे इस शहर की सिचुएशन बताती है, जिस पर रे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कैसे भी करके तुम्हें वहां से निकाल लूंगा, तुम बस किसी ऊंची जगह पर चली जाओ और मैं तुम्हारी मोम के साथ तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। इसके बाद ये दोनों अपनी बेटी को बचाने सैन फ्रांसिस्को निकल पड़ते हैं। वहीं हमें सैन फ्रांसिस्को दिखाया जाता है, जहाँ भूकंप के झटके अब रुक चुके थे। सभी लोग सेफ जगह पर जा रहे होते हैं। तभी लोरेंस को पता चलता है कि अब इस शहर पर भूकंप फिर से आएगा और अब पहले से भी ज्यादा तेज आएगा और सैन फ्रांसिस्को में फिर से भूकंप आना शुरू हो जाता है और बची हुई बिल्डिंग्स भी गिरने लगती हैं। यहाँ पर डैनियल भी होता है। वो देखता है कि सब लोग खुद को बचाने के लिए दीवार के साथ खड़े हैं। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो एक आदमी को हटाकर खुद वहां खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ रे और एमा को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी हेलीकॉप्टर में होते हैं। उनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो एक सुपरमार्केट में जाकर क्रैश हो जाते हैं। इनकी किस्मत अच्छी होती है, जिस वजह से इनकी जान बच जाती है। अभी ये किसी भी तरह सैन फ्रांसिस्को पहुंचना चाहते थे और अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, इसीलिए वो एक कार चुराकर सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। रे बहुत स्पीड से कार चला रहा होता है और वो देखता है कि सामने की सड़क टूटी हुई है। वो फौरन कार की ब्रेक मारता है और जब वो नीचे उतरकर देखता है तो सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ी दरार बनी होती है और अब तो ये कार से आगे बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो रे से बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। रे बोलता है कि मुझे किसी भी तरह सैन फ्रांसिस्को पहुंचना है, वहाँ पर मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। क्योंकि वो बूढ़ा आदमी एक पायलट होता है, इसलिए वो रे को अपना प्लेन दे देता है। जिसके बाद रे और एमा अपनी बेटी को बचाने सैन फ्रांसिस्को निकल पड़ते हैं। जब ये लोग सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं तो रे देखता है कि एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए वो एमा को अपने साथ लेकर पैराशूट की मदद से प्लेन से नीचे कूद जाता है। फिर रे अपनी बेटी से कांटेक्ट करता है और उसे बोलता है कि बेटा तुम्हें स्टेडियम की तरफ आना होगा, लेकिन ब्लैक वहां पर नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि स्टेडियम शहर की दूसरी तरफ था। इनके पास एक ही रास्ता था और वो था पानी से होकर जाने का। फिर ये लोग एक बोट लेते हैं और उस तरफ निकल पड़ते हैं। ये बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन्हें लगता है कि बादल नीचे आ चुके हैं, लेकिन जब ये लोग गौर से देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये बादल नहीं बल्कि सुनामी की एक बहुत बड़ी लहर है और ये सुनामी भूकंप के झटकों की वजह से ही पैदा हुई थी। वो सब लोग अपनी बोट्स पर होते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अब वो वापस नहीं जा सकते। उन्हें लगता है कि वो किसी भी तरह इस सुनामी को पार कर लेंगे और इसीलिए ये सब उस सुनामी की तरफ बढ़ते रहते हैं। लेकिन वो सुनामी इतनी ताकतवर होती है कि उसमें बहुत सारे लोग बोट्स के साथ मारे जाते हैं। फिर रे बहुत ही स्पीड से अपनी बोट को उस लहर के ऊपर से लेकर जाता है और तभी सामने से एक बहुत बड़ी शिप आ जाती है जो कि इन्हें कुचलने ही वाली होती है। लेकिन रे अपनी बोट को लेफ्ट की तरफ घुमा लेता है और उस शिप में बहुत बड़े बड़े कंटेनर रखे होते हैं। वो कंटेनर पानी में गिरने लगते हैं, लेकिन रे किसी भी तरह अपनी बोट को बचाकर वहां से निकल जाता है। लेकिन पानी की ताकतवर लहरें उस शिप को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं और सामने होता है गोल्डन गेट ब्रिज। उस पर सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहां पर डैनियल भी होता है और वो शिप ब्रिज के साथ टकरा जाती है और एक कंटेनर उड़ता हुआ डैनियल के ऊपर आ गिरता है और उसका काम वहीं पर खत्म हो जाता है। वो ब्रिज पूरी तरह तबाह हो जाता है, जिसके साथ हजारों लोगों की जानें भी चली जाती हैं। फिर पूरे शहर में पानी फैल जाता है। पूरा शहर पानी में डूब जाता है और उस पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी गिर रही होती हैं। वहीं हमें ब्लैक, बैन और उसके भाई को दिखाया जाता है, जो एक बिल्डिंग में होते हैं जहाँ पर रे ने उन्हें रुकने को कहा था। लेकिन अब इस बिल्डिंग में भी पानी भरने लगा था और ये लोग और भी ऊपर चले जाते हैं। और जब पानी रुक जाता है तो ये तीनों सोचते हैं कि ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर रे और एमा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ब्लैक उन्हें देख लेती है, लेकिन बिल्डिंग में लगे ग्लास की वजह से वो लोग आवाज नहीं सुन पाते। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एमा देखती है कि उसके हाथ पर एक ग्रीन कलर की लेजर पड़ रही है। वो लोग जब पीछे देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी उन्हें लाइट से इशारा कर रही है। ये लोग अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं और इससे पहले कि वो उस तक पहुँच जाते, पानी की एक बहुत बड़ी लहर फिर से आ जाती है, जिससे वो बिल्डिंग पानी में धंस जाती है और वो फ्लोर पानी में डूब जाता है। वो लोग पानी में एक ग्लास के कैबिन में फंस जाते हैं। फिर रे अपनी बेटी को बचाने के लिए पानी में कूदता है और वो किसी भी तरह उस तक पहुंच जाता है। वहीं बैन को दिखाया जाता है, जो बाहर से ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ग्लास बहुत मजबूत होता है। जब ये एमा देखती है तो वो अपनी बोट को बहुत स्पीड से लेकर आती है और उस ग्लास को टक्कर मारती है, जिस वजह से वो ग्लास टूट जाता है। फिर रे अपनी बेटी को ऊपर ले आता है और बाकी सब लोग भी बोट में बैठ जाते
हैं। फिर वो लोग जल्दी से वहाँ से निकलते हैं और वो बिल्डिंग पूरी की पूरी वहाँ गिर रही होती है। एमा बोट को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रही होती है और दूसरी तरफ रे अपनी बेटी को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि पानी में बेहोश हो गई थी। जल्दी ही ब्लैक को होश आ जाता है। फिर ये सब के सब वहाँ से निकल जाते हैं और इन सब की जान भी बच जाती है। वो भूकंप जो पिछले कई मिनटों से आ रहा होता है वो भी पूरी तरह रुक जाता है। अब पूरी रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुंच जाती है और लोगों को बचा लेती है। फिर एमा और रे भी एक साथ रहने का फैसला कर लेते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।